हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सर्कल चैप्टर से टॉपिक थ्योरम 10.8। तो देखिए थ्योरम 10.8 कहती क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां पे थ्योरम कह रही है कि अगर आपके पास एक आर्क है, मेजर हो माइनर हो, तो वो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल हमेशा डबल होगा जो वो आर्क बाकी किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगी उससे। कैसे देखें, सपोज आपके पास ये सर्कल है, इसमें आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कीजिए। मान लीजिए इसको ले लेते हैं ए एंड इसको ले लेते हैं बी। ये हमारे पास ए बी एक आर्क हो गई, ये वाली, ये माइनर आर्क है। तो ये जो माइनर आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी वो ये होगा एंगल ए ओ बी, राइट। अब ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है एंगल ए ओ बी एट सेंटर, ये हमेशा डबल वैल्यू का होगा उस हर एक एंगल से जो ये आर्क किसी भी और पॉइंट पे सबटेंड करेगी। सपोज ये मान लीजिए इसको ओ डैश ले लेते हैं, तो जो एंगल ए ओ डैश होगा वो हाफ वैल्यू का होगा एंगल ए ओ बी से। इट मींस एंगल ए ओ बी इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ डैश बी से। तो ये हमें कहती है थ्योरम नंबर 10.8। तो हमें प्रूव करना है, तो हमने एक सर्कल कंसीडर किया, उसका सेंटर पॉइंट है ओ। अब देखिए जब आप आर्क की बात करते हैं तो आर्क कैसे हो सकती है, या तो आपके पास माइनर आर्क हो सकती है, राइट। आपके पास अगर माइनर आर्क है पी क्यू, तो पी क्यू आर्क ने एंगल जो सबटेंड किया है सेंटर पे वो होगा एंगल पीओबी पीओक्यू, राइट। एंड सपोज हमारे पास एक ए पॉइंट है कहीं पे भी इस सर्कल में, तो जो एंगल सबटेंड करेगी आर्क माइनर आर्क पी क्यू एट ए वो क्या होगा एंगल पी ए क्यू, राइट। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो डबल है पी ए क्यू से। ये हमारे पास है केस नंबर 1। पर हमारे पास एक और केस होता है जब पी क्यू एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब है कि जो पी क्यू है हमारा वो डायामीटर है, वो सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, तो ये सेमी सर्कल है। पर ये आर्क तो है ना, फिर भी पी क्यू एक आर्क तो फिर भी कहलाई जाएगी। पर ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होती हैं ना, इसमें आप मेजर कह सकते हैं ना माइनर, इसलिए पी क्यू एक सेमी सर्कल बनाता है। मतलब जब आप पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो एक सेमी सर्कल का शेप लेगा। तो ये केस में भी आप अगर देखें तो जो सेमी सर्कल ने सेंटर पे एंगल बनाया है वो क्या होगा, अगेन हमने नेमिंग सेम रखी है। तो हमारे पास 3 केस है, तीनों केसेस में हम आर्क को पी क्यू ही रखेंगे एंड पॉइंट को जहां पे अलग वो बनाता है एंगल उसको ए लेंगे एंड सेंटर हमारा ओ ही रहेगा ताकि हमें आसानी रहेगी। तो इसलिए देखिए, तो जो पी क्यू ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है वो अगेन यहां पे पी ओ क्यू यही रहेगा। एंड इस केस में भी ये किसके इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू के। अब देखिए थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है कि जब पी क्यू एक मेजर आर्क है। अब यहां पे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये समझने में कि जब पी क्यू एक मेजर आर्क है तो ये एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। अब जनरली हम क्या देखते हैं, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल हमारा एंगल सबटेंडेड होगा, नहीं। पी क्यू हम जब मेजर आर्क की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो वो ये वाला आर्क होगा, राइट। तो ये आर्क जब एंगल सबटेंड करेगा एट सेंटर तो हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ना कि दूसरी तरफ वाले को। ओके, तो यही हमें समझना था यहां पे। तो यहां पे जो एंगल होगा अगेन पी ओ क्यू वो 2 टाइम्स ऑफ होगा पी ए क्यू के। तो ये हमें प्रूव करना है तीनों केसेस में, और हम एक साथ प्रूव करेंगे तीनों का। तो ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, तो आप देखिए। पर थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूं, आपने पढ़ी है बस रिमाइंड कराना चाहता हूं। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड करूं तो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मान लो ए बी सी है, तो जो ये
एंगल बन रहा है और ये पॉइंट है डी, तो ACD हमारा एक्सटीरियर एंगल है ऑन वर्टेक्स सी, राइट। तो जो ये एंगल होगा ACD, ये किसके इक्वल होता है? बाकी दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल। मतलब ACD हमारा होगा किसके इक्वल? BAC प्लस CBA के इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, बस इसलिए रिमाइंड कराने के लिए आपको ये बताया है। अब देखिए हमारे पास जो तीनों केसेस हैं वो कुछ इस तरह है, राइट। ये जब हमने PQ को माइनर आर्क माना, ये जब PQ हमारा सेमी सर्कल है, एंड ये जब PQ को हमने मेजर आर्क माना। नेमिंग हमने सेम रखी है, PQ ही हमारी आर्क है तीनों केसेस में। A हमारा वो पॉइंट है जहां पे ये दूसरा एंगल बना रही है, O हमारा सेंटर है, राइट। अब देखिए इन तीनों केसेस में वही प्रॉपर्टी लगाते हैं जो ट्राइंगल वाली। अगर आप कंसीडर करें एंगल BOQ को तीनों केसेस में, तो इस पार्ट में ये वाला एंगल BOQ है, यहां पे हमारा ये एंगल BOQ है, एंड इस केस में हमारा ये वाला एंगल BOQ है। तो ये एंगल अब अपने अपने रेस्पेक्टिव केसेस में क्या किसके इक्वल होगा? एंगल BOQ इक्वल होगा एंगल OAQ प्लस एंगल OQAK, यानी कि ये एंगल बाकी दोनों जो हमारे इंटीरियर एंगल है ऑपोजिट, उनके सम के इक्वल होगा। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों एंगल्स हैं, इस केस में हमारे पास ऑपोजिट इंटीरियर ये दोनों हैं, एंड इस केस में हमारे पास ऑपोजिट इंटीरियर ये दोनों हैं। नेमिंग सेम है इसलिए हमें थोड़ा सा इजी पड़ जा रहा है समझने के लिए। तो तीनों केसेस में एंगल BOQ, OAQ एंड OQAK इक्वल है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखिए जो ट्राइंगल है हमारा OAQ, यानी कि ये ट्राइंगल इस केस में एंड इस केस में ये ट्राइंगल एंड इस केस में ये ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल में आप एक चीज खास देखेंगे कि हमारी दो साइड्स यानी कि OA एंड OQ, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सेंटर से और जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसको मिलाती हैं, यानी कि ये दोनों साइड रेडियस हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव सर्कल की, तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है। तो इन तीनों केसेस में हम बोलेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारा OAQ, उसमें दो साइड आपस में इक्वल है, यानी कि वो ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं फिर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी क्या, कि जब हमारे पास साइड्स ऑपोजिट होती हैं तो उनके जो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो इस हिसाब से जब हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं रेस्पेक्टिवली तीनों केसेस में, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल साइड्स के वो भी इक्वल होंगे। तीनों केसेस में नेमिंग सेम है, तो हम कहेंगे कि एंगल OAQ OQA के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों केसेस में सपोज OA के ऑपोजिट में है एंगल OQA, OQ के ऑपोजिट है एंगल OAQ, यहां पे भी सेम ये एंगल एंड ये एंगल, इस केस में भी सेम ये एंगल एंड ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, हमें पता है, राइट। अब देखिए जब हमने देखा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो हमारा जो एंगल BOQ था वो था OAQ प्लस OQA के सम के इक्वल, पर हमें यहां से मिला कि OAQ और OQA ही आपस में इक्वल है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि एंगल ये दोनों इक्वल है, तो हम वहां से निकालेंगे दैट BOQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OAQ। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हमने इनको एक ही जोड़ दिया एंड वहां से हमें मिला दैट BOQ है हमारा 2 टाइम्स ऑफ OAQ के इक्वल, राइट। अब ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सेम अगर मैं जो हमने पूरी प्रॉपर्टी यहां पे लगाई अगर इस ट्राइंगल में लगाऊं, अभी तक हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे तीनों केसेस में, पर हमें कंसीडर करना है अब ये वाले ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल्स में भी आप देखेंगे ये BOP हमारा जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, राइट।
एक्सटीरियर एंगल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये वाले, ये इसके सम के इक्वल होंगे। फिर हम देखेंगे कि ये तो भाई रेडियस है, ये इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फिर वहां से हमें मिलेगा मतलब सेम तरीके से कि जो BOP है, BOP ये एंगल हमारा 2 टाइम्स ऑफ OAP के इक्वल है, यानी कि इसके। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमारे पास वो दोनों एंगल आ गए जो हमारी थ्योरम कह रही थी उसमें। क्योंकि आप देखेंगे अगर जो हमारा देखिए BOQ ये एंगल और ये एंगल, ये हमारा वही एंगल हो गया जो हमारी माइनर आर्क PQ सबटेंड करती है एट सेंटर। सेम इस केस में ये एंगल प्लस ये एंगल वही एंगल हो गया जो PQ सबटेंड कर दिया एट द सेंटर। एंड सेम इस केस में ये दोनों एंगल का सम वही हो गया जो मेजर आर्क PQ सबटेंड कर रही है एट द सेंटर। एंड इनके सम किसके इक्वल हुए? अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें सेकंड एंड थर्ड को, तो देखिए BOQ प्लस BOP यही दोनों थे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OAQ प्लस 2 टाइम्स ऑफ OAP। अब देखिए BOQ प्लस BOP ये पूरा एंगल बन जाएगा, राइट? इस केस में ये वाला एंड इस केस में ये वाला। तो इनका नाम हम चेंज करके लिख सकते हैं दैट दिस इज एंगल POQ, यानी कि POQ एंड POQ, राइट? एंड सामने वाली तरफ आप देखें तो 2 को हमने कॉमन लिया तो एंगल OAQ प्लस एंगल OAP। अब ये देखिए OAQ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी कि OAP। सेम यहां पे OAQ प्लस OAP एंड यहां पे भी OAQ प्लस OAP। इनको अगर आप जोड़ें तो क्या एंगल मिलेगा हमारे पास? एंगल PAQ, यानी कि ये एंगल, ये वाला, ये एंगल एंड इस केस में ये वाला एंगल, यही मिलेगा। तो हमें यहां से मिला दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ। एंड यही तो हमारी थ्योरम कह रही थी ना कि आपके पास अगर कोई भी आर्क है, मेजर, सेमी सर्कल या माइनर, तो वो जो एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर वो 2 टाइम्स होगा हर उस एंगल से जो वो किसी और पॉइंट पे सबटेंड करेगी। एंड हमने यही देखा यहां पे कि जो हमारे पास आर्क्स थी रिस्पेक्टिवली तीनों केसेस में, उन्होंने जो एंगल सबटेंड किया सेंटर O पे वो 2 टाइम्स था जो वो एंगल सबटेंड कर रही है एट पॉइंट A। तो यहां से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। पर हमें स्टेटमेंट जरूर याद रखना है दैट जो भी आर्क है वो जो एंगल सबटेंड कर रही है एट सेंटर वो 2 टाइम्स होगा जो वो एंगल सबटेंड करेगी एट एनी अदर पॉइंट। एंड आपको ये भी याद रखना है बस कि मेजर आर्क के केस में एंगल क्या है। ओके गाइस, थैंक यू।